रात के करीब 9 बज रहे थे। मुंबई के चौर बाज़ार की एक पुरानी गली थी। गली में हर तरफ पुरानी चीज़ें बिक रही थी। पुराने रेडियोस, टाइपराइटर्स, ब्रोकन डॉल्स और एंटीक कैमरास। उन्हीं दुकानों के बीच एक लड़का चल रहा था। उसका नाम था कबीर। कबीर को फोटोग्राफी का शौक़ था। वो अक्सर पुराने कैमरास कलेक्ट करता था। तभी उसकी नज़र एक बहुत अजीब कैमरा पर पड़ी। ब्लैक मेटल बॉडी और लेंस पर पतली सी क्रैक थी। कैमरा पर धूल जम चुकी थी, जैसे सालों से किसी ने छुआ ही ना हो। कबीर ने दुकान वाले से पूछा, चाचा ये कैमरा कितने का है? दुकान वाला कुछ सेकंड्स के लिए उसे घूरता रहा और फिर धीरे से बोला, 500 रुपए। कबीर हैरान हो गया। इतना रेयर कैमरा और सिर्फ 500 रुपये का। उसने बिना सोचे पैसे दे दिए। जैसे ही कबीर मुड़ने लगा, दुकानदार ने धीरे से बोला, इस कैमरा से ली हुई तस्वीर कभी झूठ नहीं बोलती। कबीर मुस्कुरा दिया। उसने सोचा मस्त फिल्मी डायलॉग है। उस रात कबीर घर आया और कैमरा साफ करने लगा। अंदर एक पुराना फिल्म रोल ऑलरेडी लगा हुआ था। कबीर ने बालकनी से बाहर एक रैंडम फ़ोटो क्लिक किया। बस एक नॉर्मल स्ट्रीट फ़ोटो थी। उसके बाद वो सो गया। अगली सुबह कबीर ने डार्क रूम में फ़ोटो डेवलप करी। जैसे ही फ़ोटो पेपर पर इमेज उभरने लगी, कबीर फ्रीज हो गया। फ़ोटो में वही स्ट्रीट थी, लेकिन एक कार एक्सीडेंट दिख रहा था। बाइक और कार टकराए हुए थे। कबीर कंफ्यूज हो गया। कल रात तो कुछ नहीं हुआ था। उसने फ़ोटो साइड में रख दी और ऑफिस चला गया। शाम को जब वो घर लौट रहा था, उसके पैर एकदम से रुक गए। उसने देखा एग्जैक्ट वही एक्सीडेंट उस स्ट्रीट पर हो चुका था। वही बाइक, वही कार। कबीर का दिमाग घूम गया। फ़ोटो तो कल ली थी और आज एक्सीडेंट हो गया। इसका मतलब कैमरा फ्यूचर के फ़ोटोज़ लेता है। अगले कुछ दिन कबीर एक्सपेरिमेंट करता रहा। हर फ़ोटो अगले दिन का सीन दिखाती थी। कबीर एक्साइटेड भी था और थोड़ा डरा हुआ भी। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात कबीर ने अपने घर का फ़ोटो क्लिक किया। डार्क रूम में फ़ोटो डेवलप करने लगा। जैसे ही इमेज क्लियर हुई, कबीर के हाथ कांपने लगे। फ़ोटो में उसका घर आग में जल रहा था। फ्लेम्स विंडो से बाहर आ रही थी। हर जगह धुआं ही धुआं था। और फोटो के कॉर्नर में एक आदमी खड़ा था, हाथ में पेट्रोल का कैन लिए। कबीर ने फ़ोटो को पास लाकर देखा और उसका खून जम गया। वो आदमी और कोई नहीं, कबीर खुद था। कबीर पैनिक हो गया। मैं अपना ही घर क्यों जलाऊंगा? उसने डिसाइड किया, मैं कल घर से बाहर ही नहीं जाऊंगा। मैं कुछ भी करूं, ये फ्यूचर नहीं होने दूंगा। अगली रात 2:30 बजे के करीब कबीर अचानक उठ गया। घर में पेट्रोल की स्मेल आ रही थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने लिविंग रूम की तरफ देखा। फ्लोर पर पेट्रोल का कैन पड़ा था। कबीर शॉक में आ गया। ये यहाँ कैसे आया? तभी उसने हॉलवे में किसी के चलने की आवाज़ सुनी। कबीर धीरे धीरे वहाँ गया और जैसे ही कॉर्नर टर्न किया, उसकी सांसें रुक गई। वहाँ एक आदमी खड़ा था। उसका फेस बिल्कुल कबीर जैसा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थी। वो आदमी धीरे से मुस्कुराया और बोला, तुमने फोटो देख ली ना? कबीर डर के मारे चिल्लाया। तू कौन है? वो आदमी धीरे से बोला, मैं तुम ही हूँ, लेकिन कल वाला। कबीर का दिमाग हिल गया। ये इम्पॉसिबल है। वो आदमी आगे बढ़ा और धीरे से बोला, जब तुमने वो फोटो खींची तब फ्यूचर लॉक हो गया। चाहे तुम कितनी भी कोशिश करो, वो फ्यूचर होगा ही। कबीर घबरा गया। मतलब? फ्यूचर कबीर ने माचिस जलाई और बोला, मतलब तुम ही वो बनोगे जो मैं हूँ। उसने पेट्रोल फ्लोर पर गिरा दिया और माचिस की तीली से आग लगा दी। आग हर जगह फैलने लगी। अगली सुबह लोगों ने कबीर के घर को जलकर राख होता देखा। पुलिस को अंदर एक जल चुकी लाश मिली। सबने अज्यूम किया वो कबीर ही होगा। लेकिन उस रात चोर बाज़ार की वही पुरानी दुकान पर एक आदमी आया। उसकी आंखें काली थी। उसने दुकान वाले को कैमरा दिया और बोला, अगला खरीदार कब आएगा? दुकान वाला धीरे से मुस्कुराया और कैमरा को शेल्फ पर रख दिया। उस कैमरा के अंदर एक नई फ़ोटो ऑलरेडी डेवलप हो रही थी। फ़ोटो में एक नया लड़का कैमरा खरीद रहा था।
और उस फोटो में कबीर भी खड़ा था और उसकी काली आंखें सीधा कैमरा की तरफ देख रही थी। अगर आपको ऐसे ही माइंड ब्लोइंग हॉरर स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ मिलती है ऐसी कहानियाँ जो सिर्फ डराती नहीं, कभी कभी आपको आपका कल भी दिखा देती है।